लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC अवार्ड में हिस्सा देने का मुतालबा। स्कर्दू में जलसे से खिताब में कहा कि मुनासिब तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड बन सकता है। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मंसूबों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल। गिलगित बल्तिस्तान में पुरअमन और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग। हुकूमत जमहूरी अमल के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी, वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। किफ़ायत शियारी मुहिम के तहत इस्लामाबाद में आज से दुकानें, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद हो जाएंगे। शादी हॉल्स, मार्कीज़ और तमाम तिजारती और निजी तकरीबात रात 10 बजे ख़त्म करने का हुक्म। होटल, रेस्टोरेंट्स, तंदूर, किरियाना स्टोर्स और बेकरियां रात 10 बजे बंद करने की हिदायत। दो 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सब्सिडी मिलती रहेगी। बिजली सारिफीन के मीटर QR कोड से मुंसलिक किए जाएंगे। QR कोड की मालूमात की बुनियाद पर सब्सिडी का फैसला किया जाएगा। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी के मुताबिक मुतादिद सारिफीन बड़े बड़े सोलर सिस्टम लगाकर 200 यूनिट से नीचे आ गए और तनख्वाहदार तबके पर बोझ बन गए हैं। कराची की मसरूफ तरीन शार फैसल पर आज से लेन की खिलाफ वर्जी पर चालान होगा। ट्रैफिक पुलिस ने इस सिलसिले में आगाही मुहिम भी चलाई थी। मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ियों के ड्राइवर से अपनी अपनी लेन में गाड़ियां चलाने की अपील। सदर ट्रंप की नई तजावीज़ और सख्त शराइत के बायस ईरान डील जल्द होने के इम्कानात मादूम। अमरीका की मुआहदे में तरमीम के बाद ईरान का भी तरामीम भिजवाने का फैसला। ईरान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए पैगामात का तबादला जारी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मकामी TV से गुफ्तगू में बताया कि तेहरान किसी भी अमरीकी मुसव्विदे को झूंकतूं कबूल नहीं कर रहा। वाज़ेह नतीजा सामने आने तक हतमी फैसला करना मुमकिन नहीं। सिफारती महाज पर दुश्मन के अल्फाज और वादों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। ईरानी अवाम के हुकूक की जमानत यकीनी बनाने तक किसी मुआहदे की मंजूरी नहीं दी जाएगी। ईरानी मुज़ाकरातकार आला बाकर कालीबायफ का दो टोक पैगाम। ईरान ने आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से माहौलियाती फ़ीस वसूल करना अपना हक करार दे दिया। ईरानी महकमा माहौलियात के सरबरा अरमान खरसन के मुताबिक तेल की आलूदगी और गैर मुल्की बेड़ों की सरगर्मियों से खलीज फारस के माहौल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। बहरी जहाज़ों से जमा फ़ीस खलीज फारस के माहौल को पहुँचने वाले नुकसान के अजाले के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा बराए उमूर खारजा काया कैलास आज पाकिस्तान पहुँचेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 8वां इजलास होगा। इसहाक डार और काया कैलास इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। काया कैलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर समेत आला क़यादत से मुलाकातें भी करेंगी। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की सिफारिशात पर गौर होगा। रवा माली साल के तरक्याती बजट का जायजा भी लिया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत तिजारत और स्टेट बैंक अपनी अपनी आरा पेश करेंगे। एजेंडा जारी। डॉन न्यूज़ ने आइंदा माली साल के बजट की अहम तजावीज़ हासिल कर ली। दस्तावेज़ के मुताबिक शरह नमू का हदफ 4%, औसत महंगाई का हदफ 8.2% रखने की तजवीज़। और दूसरे वनडे के लिए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें लाहौर पहुंच गईं। दोनों टीमें आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगी।